ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दक्ष की ये प्रेम भरी प्रार्थनाएं, हंस गुह्य प्रार्थनाएं, इनको सुनकर के भगवान अति प्रसन्न होते हैं, अति संतुष्ट होते हैं। तो वेदों में बताया है कि भगवान जो हैं हमारे अंतःकरण से जब हम बड़ी निष्ठा के साथ में भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए भगवान का एक गुण बताया जाता है, भावग्राही जनार्दना। भगवान हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। कई बार हम लोग केवल मुख से उच्चारण करते हैं, भावनाएं नहीं रहती हैं। लेकिन भगवान जो हैं वो हमारी भावनाओं को ग्रहण करते हैं। तो जब इस प्रकार से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं दक्ष ने की तो भगवान जो हैं इन प्रार्थनाओं के द्वारा अति संतुष्ट हुए और भगवान ने साक्षात उस स्थान पर, जिसे अर्धमर्षण स्थान कहा जाता है, जहां पर दक्ष ये प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर भगवान साक्षात प्रकट हुए। और भगवान जो हैं उन्होंने किस रूप में दर्शन दिया? भगवान ने विष्णु के रूप में दर्शन दिया। भगवान अपने वाहक, अपने भक्त गरुड़ देव के ऊपर विराजमान है। भगवान के दो चरण कमल जो हैं गरुड़ देव के कंधों के ऊपर टिके हुए हैं। और भगवान ने अष्टभुजा के रूप में, आमतौर पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन यहां पर भगवान ने दक्ष को अष्टभुज के रूप में दर्शन दिए। और भगवान की ये जो भुजाएं हैं अत्यंत सुंदर भुजाएं हैं। और भगवान ने इन अष्टभुजाओं में 8 प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए। तो ये बताया गया है क्या क्या है? शंख, चक्र, गदा और असी। तो शंख तो हमें पता है, भगवान जो है शंख धारण करते हैं। भगवान अपना सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। भगवान अपनी गदा भी धारण करते हैं। तो जब भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं जनरली, तो भगवान अपने चतुर्भुज में देते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्मा। पद्मा मतलब होता है कमल का फूल। तो ये बताया जाता है कि भगवान ने अपने 2 हाथों में शंख और पद्मा, शंख और कमल का फूल, वो भक्तों के आशीर्वाद के लिए है। और भगवान का सुदर्शन चक्र और भगवान की गदा, ये दुष्ट लोगों के लिए है। लेकिन यहां पर भगवान ने जो अष्टभुजा का रूप जो अपना प्रकट किया है,
इसमें भगवान ने जो है कमल का फूल धारण नहीं किया हुआ है। तो यहां पर भगवान ने असी मतलब होता है तलवार, खड़ग। तो शंख, चक्र, गदा और असी 4 भुजाओं में ये है, और दूसरी 4 भुजाओं में चर्म, धनुष, बाण और पाश। चर्म मतलब होता है तलवार के लिए, तलवार के प्रहार को रोकने के लिए जो शील्ड होती है उसे चर्म कहते हैं। और धनुष बाण तो पता है, जैसे राम भगवान जो है अपने हाथ में धनुष और बाण लिए हुए हैं। और पाश मतलब होती है रस्सी। तो ये अष्टभुजाओं में भगवान ने जो है धारण किया हुआ है। और भागवत में शुकदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं भगवान कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, उनकी अलौकिक सुंदरता है। तो कहते हैं भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हुए, उनका श्याम वर्ण है। तो विष्णु के रूप में भगवान जो है श्याम वर्ण में है, और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए। भगवान के मुख के बारे में कहा है प्रसन्न वदना। हमेशा भगवान का मुख जो है अत्यंत प्रसन्न है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं। कहते हैं ना कई बार आपका जो मुखड़ा है उससे पता चल जाता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार हमारे मुख से पता चल जाता है कि भाई बहुत चिंता में डूबा हुआ है ये व्यक्ति। मुख से पता चल जाता है कि बड़ा दुखी है ये व्यक्ति। तो भगवान का मुख सदैव प्रसन्न वदना, अत्यंत ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। ये तो भगवत गीता में भी बताया है। भगवान का भक्त भी जब आध्यात्मिक प्रगति कर लेता है, जब वो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। उसके लिए कोई दुख नहीं है उसके जीवन में। ये क्या कहा है भगवत गीता में? भगवान कहते हैं ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा। जब व्यक्ति ब्रह्मन के स्तर पर आ जाता है, प्रसन्न आत्मा, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। न सोचती न कांक्षती। उस समय उसके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं है। सोचती मतलब चिंताएं, सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। न कांक्षती, न कोई इच्छा रह जाती है, सांसारिक इच्छा अब कोई नहीं है। तो भगवान का भक्त भी प्रसन्न रहता है। तो भगवान का यहां पर बताया गया प्रसन्न वदना। और भगवान ने अपने शरीर के ऊपर गले से वनमाला धारण की हुई है। भगवान जो है वनमाला धारण करते हैं। भगवान की छाती पर श्री वत्स का चिन्ह है, और भगवान ने अपनी छाती के ऊपर कौस्तुभा का जो मणि है वो भगवान ने धारण की है। महाकिरीटा, भगवान ने बड़ा सुंदर किरीट, बड़ा ही सुंदर भगवान ने मुकुट जो है धारण किया हुआ है। मकर कुंडला, भगवान ने जो कुंडल धारण किए हुए हैं उसका आकार मकर की भांति है। तो भगवान के कुंडलों के बारे में कहते हैं मकर कुंडला। उस आकार का भगवान ने कुंडल धारण किया है। कंची, बड़ी ही सुंदर सुशोभित होने वाली, अनेकों प्रकार से आभूषणों से, बहुमूल्य पत्थरों से जड़ित भगवान ने जो है कमर में, हम कहते हैं ना कमर की बेल्ट हम लोग पहनते हैं तो उसे कंची कहते हैं संस्कृत में। तो वो भगवान ने जो है धारण की हुई है, कमर बंद भी कह सकते हैं। अंगुलिया, भगवान ने अंगूठी
धारण की हुई है। वलया, हम लोग हाथ में जो है ब्रेसलेट पहनते हैं, तो भगवान ने बड़ा सुंदर जो है वलया धारण किया हुआ है। पाँव में भगवान ने नुपुर धारण की है। और अंगदा, अंगदा मतलब होता है भगवान की बाजू, भगवान की बाजुओं पर बाजूबंद भगवान ने जो है धारण किए हुए हैं। बाजू अंगदा भूषिता, इस प्रकार से भगवान जो है बड़े ही अलौकिक सुंदरता के साथ में वहां पर प्रकट हुए। तो सुखदेव गोस्वामी जी देखिए उस बारे में क्या बता रहे हैं, भगवान की सुंदरता कैसी है। वो कहते हैं त्रैलोक्य मोहनम रूपम, त्रैलोक्यम मोहनम रूपम, पूरे तीनों लोकों में ऐसा कोई रूप नहीं है जो इतना मोहित करने वाला हो। मोहनम मतलब जो सबके मन को मोह ले। यहां तक कि हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में यह वर्णन किया गया है, दुष्ट राक्षस भी, जैसे पूतना जब भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी जहर के रूप में, पूतना भी भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई थी कि इतना सुंदर रूप पूतना ने भी जो है कभी नहीं देखा था। यहां तक कि असुर गण भी भगवान के रूप को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। तो त्रिलोकों में, तीनों लोकों में भगवान के रूप की कोई तुलना नहीं है। इसलिए तो ब्रह्म संहिता में कहा है कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेव, हम लोग जो हैं थोड़ी सी सुंदरता के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। एक कामदेव की एक झलक के द्वारा हम लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं। कामदेव के एक बाण से हम लोग घायल हो जाते हैं। यहां पर ब्रह्म संहिता में कहा है कि करोड़ों कामदेव भी एक साथ में अगर उतर के आ जाएं, उनकी सुंदरता भगवान की सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाएगी। ये भगवान की अलौकिक सुंदरता है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, त्रैलोक्यम मोहनम रूपम, तीनों लोकों में अत्यंत मोहित करने वाला भगवान का रूप है। इसलिए आपने सुना होगा, अगर आप कभी वृंदावन जाते हैं तो भगवान का एक मंदिर है वहां पर, जिसका नाम है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर, देखिए ये मदन मोहन का मतलब क्या होता है। हम लोग सब मदन के द्वारा मोहित होते हैं। मदन मतलब है कामदेव, लेकिन मदन को भी मोहित कर लेते हैं भगवान। कामदेव को भी अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं, ये भगवान है। मतलब तीनों लोकों में उनकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं। और वो कहते हैं त्रिभुवन ईश्वराः, भगवान तीनों लोकों के ईश्वर है। नीचे के लोकों के, मध्य लोकों के, ऊपर के लोकों के, सभी लोकों के भगवान जो हैं ईश्वर हैं। नंदा आदि पार्षदैहि सुरा स्तूयमानः, और नंदा जैसे पार्षद वहां पर भगवान के साथ में प्रकट हुए हैं। सुरा बड़े महत्वपूर्ण, ब्रह्मा आदि, नारद, ब्रह्मा जी, ऐसे बहुत सारे, इंद्र, ये सारे देवता भगवान के साथ में प्रकट हुए हैं और स्तूयमाना, ये भगवान की महिमाओं का गान कर रहे हैं। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं और अपने पार्षदों के साथ में प्रकट हुए हैं जो भगवान की महिमाओं का गान कर रहे हैं। सिद्धा गंधर्व चारणा अनुगायदिभिः, और सिद्ध लोक से जो है सिद्ध पुरुष, गंधर्व लोक से गंधर्व लोग, चारण, ये सभी लोकों से ये सारे देवतागण आकर के
अनुगायद विहि, ये सब भी अनेकों प्रकार के गायन करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो इस सुंदर रूप को पहली बार देख करके दक्ष जो हैं उनके होश उड़ जाते हैं और वो प्रैक्टिकली जो है उनको पता नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है। तो तुरंत वो जो है अपने जब दोबारा होश में आते हैं तो भगवान को दंडवत वहां पर प्रणाम करते हैं। तो वहां पर बताया है कि जिस प्रकार से एक पर्वत से बहुत सारा पानी आता है और उसके द्वारा नदियां भर जाती है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, यमुना नदी है, कैसे भरती है? जब पर्वतों से, हिमालय से बहुत सारा पानी आता है, ये नदियां भर जाती है। तो कहा है इसी प्रकार से भगवान के दर्शन करके दक्ष की सारी इंद्रियां आनंद से इसी प्रकार से भर गई, आनंद से इसी प्रकार से भर गई। और वो आनंद में इतने विभोर हो गए कि वो दंडवत करके वहीं पर पड़े रहे। क्या भगवान से बोलूं, क्या मैं कहूं? वो कुछ इच्छा लेकर के आए थे, लेकिन क्या कहना है, क्या बोलना है, आत्म विभोर होकर के, गदगद होकर के कुछ नहीं बोल पाए। तो भगवान तो सबकी अंतरात्मा को समझते हैं, सबके विचारों को समझते हैं। जब उन्होंने देखा कि दक्ष कुछ नहीं कह रहे हैं, तब भगवान ने स्वयं बोलना प्रारंभ किया और उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।